हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में यूपीएससी और तथा यूपीएससी के अंतर्गत का लेकर आया हूँ। आज हम इस टॉपिक पर महावीर बुद्ध से संबंधित जानकारी तथा उनके प्राचीन मठों के बारे में आज हम इस टॉपिक पर जानेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले महावीर बुद्ध की बारे में बेसिक सी जानकारी हम ले लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो महावीर बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी पर हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और माता का नाम क्या था? महामाया था। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तथा इनका जिन्होंने पालन पोषण किया वह कौन थी? गौतमी प्रजापति थी, जिसे क्या कहा जाता था? मौसी कहकर पुकारा जाता था, ने किया था। किसने किया था? इनका पालन पोषण गौतमी प्रजापति ने किया था, जिसे क्या कहा जाता था? मौसी कहा जाता था। और मुख्य रूप से अगर बात करें तो इनका विवाह 16 वर्ष की आयु पर क्या हुआ था? यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था, जो कोलीय गणराज्य की क्या थी? राजकुमारी थी। काफ़ी अधिक मात्रा में एग्जामों पर पूछने को दिखाई देता है कि महावीर बुद्ध का 16 वर्ष की आयु पर जिससे विवाह हुआ उस राजकुमारी का नाम क्या था और वह कौन से गणराज्य की थी? तो आपका आंसर रहेगा कि उसका नाम यशोधरा था, वह कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। विवाह के बाद इनका एक पुत्र हुआ और जिसका नाम क्या था? राहुल था। महावीर बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और 29 वर्ष की आयु पर इन्होंने क्या कर दिया था? ग्रह का त्याग कर दिया था। और जिसे क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। काफ़ी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। महावीर बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग दिया, जिसे क्या अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या कहेंगे? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 35 वर्ष की आयु पर इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कौन सी जगह पर हुई थी? तो इनको बोधगया विहार पर हुआ था। और बोधगया विहार के अंतर्गत एक जगह पीपल का पेड़ था, उसके नीचे इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जिस पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और मुख्य रूप से अगर बात करें तो इसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध ने जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपना उपदेश सबसे पहले कहाँ पर दिया? सारनाथ पर दिया, जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऋषिपतन के नाम से जाना जाता है। अगर बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व के दिन कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। और कौन से जगह पर हुआ? कुशीनगर पर हुआ। कहाँ पर हुआ? कुशीनगर पर। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि महावीर बुद्धा की मृत्यु कब हुई और कौन से जगह पर हुई? तो आपका आंसर रहेगा महावीर बुद्धा की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व के दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। और कौन से जगह पर हुआ? कुशीनगर पर हुआ। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बौद्धों के प्रमुख तीर्थन कौन कौन से हैं? तो बौद्धों के प्रमुख तीर्थन हैं बुद्ध, संघ और धर्म। इसके क्या हैं? बौद्धों के तीर्थन स्थित हैं। अगर बौद्धों में प्रमुख रूप से त्रिपिटक की बात करें तो 3 रूप से त्रिपिटक की यहाँ पर बात की गई है, जिनके नाम क्या हैं? विनय पिटक त्रिपिटक, सुत्त त्रिपिटक और अभिधम्म त्रिपिटक। ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बौद्ध ग्रंथों में प्रमुख त्रिपिटक कितने प्रकार के थे और उनके नाम क्या क्या हैं? तो आपका आंसर रहेगा बौद्ध ग्रंथों में प्रमुख रूप से 3 त्रिपिटक थे, जिनके नाम थे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 प्रमुख रूप से त्रिपिटक थे। और मुख्य रूप से बात करें तो बौद्ध धर्मों के क्या थे? 8 अष्टांगीन मार्ग थे, जिनका पालन बौद्ध आज भी करते हैं, जिनके नाम क्या हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीवन, सम्यक कर्म और सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि, सम्यक समाधि और सम्यक वाणी। बौद्धों के प्रमुख 8 क्या हैं? अष्टांगिणी मार्ग हैं। और इनके प्रमुख से प्रतीक चिन्ह बनाए गए, इनके बारे में थोड़ी सी हम और जानकारी ले लेते हैं और बात करते हैं। इनका जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड इनके जन्म का प्रतीक है। और ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब महात्मा बुद्ध ग्रह त्याग कर रहे थे तो वो कुछ दूरी उन्होंने घोड़े से तय की थी, फिर उन्होंने घोड़े का त्याग कर दिया, इसलिए उनका ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। और ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो उसका प्रतीक क्या है? पीपल, क्योंकि इनको पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
हमने जैसे कि पहले जाना भी था कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। अगर निर्वाण की बात करें तो उसका क्या है, इनका पद चिन्ह। और अगर मृत्यु की बात करें तो वह क्या है, इनके प्रमुख स्तूप हैं। अब आगे हम यह जानेंगे कि बौद्धों के प्रमुख मठ और उनके जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जो भारत में कौन कौन से हैं, जो आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर मात्रा में पूछने को दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि भारत में स्थित बौद्धों के तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनका डिस्कस हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले बात करें तो महाबोधि मंदिर और बोध गया मंदिर दो हैं। ये कौन से जगह पर स्थित है, बिहार राज्य पर स्थित है। इसकी कैपिटल कहाँ पर स्थित है, पटना पर स्थित है। और दूसरे नंबर की बात करें तो क्या है, नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरा, उदंतपुरी, पुष्पगिरी और जगद कहाँ पर स्थित है, ये जगदल पर स्थित है। तीसरे सॉरी तीसरे नंबर की बात करें तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन सा है, सिरपुर स्थित है। चौथे नंबर की बात करें तो उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर होगी। इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, ललितगिरी, बृहस्पति और रत्नागिरी, तीन प्रमुख उड़ीसा के अंतर्गत बौद्धों के तीर्थ स्थल स्थित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी पर कौन सा है, सारनाथ स्थित है। और छठे नंबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही कौन सा है, कुशीनगर, बौद्धों का प्रमुख मठ स्थित है। चलिए हम आगे और देखते हैं। अब बात करते हैं सातवें नंबर की बात। सातवें नंबर की बात करते हैं तो नेपाल सीमा के पास में कौन सा है, पिपर हवा है। और ये बॉर्डर कहाँ पर पड़ता है, यूपी के बॉर्डर के पास में, यूपी और नेपाल बॉर्डर के पास में ही कौन सा है, पिपर हवा स्थित है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं आगे। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल होगी। यहाँ पर दो प्रमुख हैं, उसके नाम कौन कौन से हैं, सांची और भरहूत प्रमुख स्थित है। 9वें नंबर की अगर बात करें तो कौन सा है, तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंतर्गत कौन सा है, नागपट्टिनम मठ, बौद्धों का प्रमुख मठ स्थित है। 10वें नंबर की अगर बात करें तो पुणे, पुणे किसके अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र। और इसके अंतर्गत प्रमुख कौन कौन से हैं, भजा और कार्ले गुफाएं। और 11वें की नंबर की बात करें तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन सा है, अजंता, एलोरा और पीथल कोरा गुफा। कौन कौन सा है, अजंता, एलोरा और पीथल कोरा गुफा स्थित है। वो कहाँ पर स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र पर स्थित है। महाराष्ट्र मुंबई की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है, कनेरी गुफा नासिक में और तथा पांडवालिनी गुफा महाराष्ट्र के अंतर्गत और स्थित है। बात करते हैं 13वें नंबर के, बात करते हैं 13वें नंबर की, जिसके अंतर्गत क्या है, पश्चिम बंगाल। इसकी कैपिटल कोलकाता है। यहाँ पर प्रमुख मठ कौन सा है, घूम मठ स्थित है। सिक्किम की बात करें, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक होगी। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से इम्पोर्टेंटली तीन है। इसके नाम क्या है, रूमटेक, पेमियांगसे मठ और एंचे मठ। कहाँ पर स्थित है, सिक्किम पर स्थित है। अगर लद्दाख की बात करें तो ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख का एक एरिया हो गया। इसके अंतर्गत प्रमुख से तीन मठ हैं जिनके नाम क्या हैं, अलची मठ, स्पीतुक मठ और से मठ स्थित है। हिमाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल शिमला है। इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, धनकर मठ, नाको मठ, के मठ और ताम्बो मठ। कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश, शिमला पर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं 17वें नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। इसकी कैपिटल ईटानगर होगी। यहाँ पर कौन सा है, त्याग मठ और बोमडिला मठ स्थित है। त्याग मठ और बोमडिला मठ कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश पर स्थित है। 18वें नंबर की बात करें तो उड़ीसा के धौली चट्टान कटे हुए हैं और वहाँ पर क्या है, हाथी तथा अशोक और राजा के जो भी राजा देश हैं उसके प्रमाण वहाँ पर उड़ीसा के अंतर्गत दिखाई देता है। हमने मुख्य रूप से इन टॉपिकों के अंतर्गत 18 बौद्धों के प्रमुख बौद्ध मठों के बारे में जाना जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मुख्य रूप से हमने आज इसके अंतर्गत महावीर बुद्धा के जीवनी के बारे में जाना जो अधिकतर एग्ज़ामों पर पूछने को दिखाई देता है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा।